गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 76 और फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 76 में हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि फ्रेंड्स जैसे मैंने आपके लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम हम कितने टाइप से कर सकते हैं, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तो मैं वो बताऊँगा प्लस कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाऊंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आज होगा फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स इसके पहले हमने जो बेसिक किया है पास्ट के 2 लेक्चर्स में उसको कोशिश करिए कि आपको अच्छे से समझ में आए फ्रेंड्स। कारण यह है कि बहुत ही बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स इसके पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट किए। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद फ्रेंड्स हमने एवरेज कवर किया, फिर हमने उसके बाद रेशो प्रोपोर्शन कवर किया। फ्रेंड्स हमने पार्टनरशिप पढ़ा, और फ्रेंड्स पार्टनरशिप पढ़ने के बाद हमने परसेंटेज पढ़ा। परसेंटेज आपने देखा फ्रेंड्स कितना अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया, बेसिक टू एक तरीके से अच्छे लेवल तक, हाई लेवल तक। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने क्या किया, डीआई अच्छे से इंट्रोड्यूस किया आपके साथ, और आप डीआई सीख भी रहे हैं फ्रेंड्स। डीआई में अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स दूसरी बात यह है कि उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया, आपने वो भी देखा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइम हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट का जैसे आज का जो लेक्चर होगा फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स मैं वर्ड्स प्रॉब्लम आपके साथ कोशिश करूंगा लेने की। ठीक है, तो आज की प्रॉब्लम्स आप और देखेंगे कि मतलब डायरेक्टली मतलब समझाने के लिए कुल मिला के आपको प्रोसेस है कि इतने टाइप से, इतने मेथड से इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। प्लस फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में कितने प्रकार की प्रॉब्लम फॉर्म हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी समझना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन से हम सारे मेथड तकरीबन मतलब 4 टाइप के मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, कोई और अपने आप बना ले तो बात अलग है। फ्रेंड्स जनरली 4 मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम, जैसे हमने जो पास्ट में अभी एक आध मेथड पढ़े, हम उनका एक बार रिवाइज भी कर लेंगे इसी बहाने, और फ्रेंड्स जो नए मेथड हैं वो हम सीख भी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मेथड 1 हम डालते हैं। मेथड 1 ये सोच के नहीं पढ़िएगा फ्रेंड्स कि इसमें रिपीट कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये चीज़ें ली जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए फ्रेंड्स बेसिक अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक अप्रोच में क्या है फ्रेंड्स, देखिए मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल मान लीजिए 1000 दिया हुआ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है इसमें। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और फ्रेंड्स देखिए आपको ये चीज़ मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की, इसीलिए यहाँ नोट कर दिया था। देखिए हमें इसमें से फाइंड क्या क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और फ्रेंड्स ये हमको निकाल के दिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत ईजिली निकाल के दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल हमारे पास 1000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 10%, इसका 10% कितना होगा, 100 होगा। तो फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, 1100 हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स जब इसका 10% लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, ये 121 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए आप गौर करने की कोशिश करिए, ऐसे नहीं करेंगे इसको, ये इसका 10% 111 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, और जब यहाँ आएगा फ्रेंड्स तो यहाँ ये हो जाएगा, आप खुद गौर करिए इसको ऐड करके, तो ये अमाउंट हो जाएगा, ये उस टाइम प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स ये तो हुआ आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए, ये हुआ सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई दिक्कत ही नहीं होती, मतलब हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिंपल इंटरेस्ट का हम फार्मूला भी जानते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो कितना होगा ये, आप यहाँ से सबसे पहले फ्रेंड्स इससे क्या महसूस कर सकते हैं, ये मान लीजिए ये अमाउंट आ गया आपके पास। ठीक है, अमाउंट आ गया, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस है, आप गौर करने की कोशिश करिए, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कितना हो गया, 210 हो गया, आप खुद देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट आप चाहें तो यहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए P इंटू आर इंटू टी हो गया। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ये हो गया, तो ये कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फ्रेंड्स हमारे पास हो गया 200। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट,
तो सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको, कारण ये डायरेक्टली आता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा, मैंने आपको जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर बताया था उसमें यही तो समझाया था कि फर्स्ट ईयर के लिए कोई चेंज होता नहीं, और सेकंड ईयर के लिए फ्रेंड्स जैसे दिया है तो देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया, हम डायरेक्टली भी इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने ही बताया। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे पास आ गया कितना 200, और फ्रेंड्स एक तो ये हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखना ये कितना हो जाएगा, CI माइनस SI, ये 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये एक मेथड हुआ जो मैंने आपके साथ कुछ हद तक पहले भी डिस्कस किया था। बस आपको थोड़ा सा ये जो यहाँ पे नई चीज़, क्योंकि इसके लिए फ्रेंड्स अभी आप एक शॉर्टकट देखेंगे कि इसको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपके साथ ये प्रॉब्लम ली ताकि आपको बेसिक के साथ प्लस मैथड के साथ हर चीज़ पता लग जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम मैथड 2 से करेंगे। मैथड 2 से कैसे करेंगे, देखिए मेथड टू में फ्रेंड्स वही वाला जो मैंने आपको बताया था, 2 ईयर के लिए जो होता है 2:1 होता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको उससे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए अब हमारा यहाँ प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें 1000 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 10% की बात कर रहा है रेट की, तो ये 100 हो गया। ठीक है, और फ्रेंड्स उसके बाद किसकी बात कर रहा है, अब गौर करिए, फिर 10% की बात कर रहा है, और 2 साल की बात हो रही थी, इसका 10% 10 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब देखिए दोनों तकरीबन हम सेम ही तरीके से लेते हैं, बस सॉल्व करने के तरीके में कितना बड़ा डिफरेंस है आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले इसको फ्रेंड्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए कितना आ गया 200 आ गया, और ये कितना आ गया 10 आ गया। और फ्रेंड्स देखिए ये आने के बाद हमारा यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ये डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 210 हो गया। अमाउंट आपको मान लीजिए पूछा गया होता तो ये प्रिंसिपल है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको ऐड कर देंगे तो 1210 हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट तो फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से जो निकाला था उससे आपकी एक एनालिसिस है कि सिंपल इंटरेस्ट 200 हो जाता है। ठीक है, और CI माइनस SI का डिफरेंस कितना 10 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक नई क्वांटिटी हुई फ्रेंड्स जो आपके समझने लायक थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसको रब करके उसके बाद आपको थर्ड मेथड बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से समझते रहिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये मेथड थर्ड है, और मेथड थर्ड में हम क्या सीखते हैं, परसेंटेज के थ्रू हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको रेशो प्लस परसेंटेज का एक अच्छा मिक्सचर दिखाई देगा, ये भी एक अच्छी अप्रोच है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पास रेट 10% दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, 10% की फ्रेंड्स स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है आप जानते ही हैं, 1/10 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स रेट 1/10 है, इसका मतलब ये कितना है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, और ये क्या है फ्रेंड्स, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपको याद होगा बहुत अच्छे से क्योंकि मैंने बताया था इसको। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था 10। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल 10 दिया हुआ था, कोई बात नहीं, और अमाउंट कितना दिया हुआ था, अमाउंट कितना दिया हुआ था, अमाउंट कितना हो जाएगा 10 में एक ऐड कर देंगे तो वही अमाउंट होगा, तो ये 11 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आप गौर करिए यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये तो फर्स्ट ईयर के लिए होगा, सेकेंड ईयर में भी सेम यही होता है, 10% 11%। ठीक है फ्रेंड्स, 10% और फ्रेंड्स एक इंक्रीज होके 11 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब ये इक्विवेलेंट जब इनका निकालते थे तो फ्रेंड्स ये 100 हो जाता है, ये 121 हो जाता है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि ये क्या हो गया, ये तो प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्या हो गया, इसको गौर करिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें वैल्यूज़ कैसे मिलेंगी, सबसे पहले वो समझेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, वैल्यूज़ हमें ऐसे मिलती हैं फ्रेंड्स, देखिए प्रिंसिपल 100 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स,
100 की वैल्यू कितनी दी हुई है फ्रेंड्स हमें यहाँ प्रिंसिपल की, आप गौर करिए 1000 दिया हुआ है, तो हम ऐसा क्या 100 में मल्टीप्लाई करें, इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लीजिए, प्रिंसिपल 100 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1000 हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 1000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसी से मान लीजिए अमाउंट हो जाए ये, ठीक है, इसको अमाउंट समझिए, अमाउंट कितना आ रहा था यहाँ 121 आ रहा था, 121 हाँ, 121 में सेम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं इनके ऊपर और अच्छे एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, अब आ गए यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 21 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो 21 हो जाएगा, 21 में इंटू 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा। आप डायरेक्टली भी यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट की बात आ गई। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट में रेट इंटू टाइम कर देंगे, तो रेट कितना है फ्रेंड्स 10 और 2 ये कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो ये 20 में फ्रेंड्स अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, सेम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स उसके बाद CI माइनस SI करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आप गौर करिए यहाँ का डिफरेंस CI माइनस SI का 1 हो गया, और सेम एज इट इज़ इनटू 10 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा ये तीनों वैल्यूज़ कितना इजीली हम पा गए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स इसका हम ऐसा मेथड देखेंगे जो बैंकिंग में यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो सक्सेसिव का तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स हम बैंकिंग में क्या यूज़ करते थे वो देखिए, बैंकिंग के लिए मेथड 4 डाल लीजिए, मेथड 4। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आप एक चीज़ जानते हैं, रेट परसेंट 10% 2 ईयर्स के लिए है, तो पहले साल 10% पे रेट मिला, अगले साल भी 10% रेट पे उसको प्रॉफिट मिलेगा, जो भी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स सक्सेसिव। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाया था। और इक्विवेलेंट सक्सेसिव क्या पढ़ते थे फ्रेंड्स, देखिए 2 के लिए मान लीजिए होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो X% प्लस Y%। ठीक है फ्रेंड्स, जाइए ऐसे नहीं, X प्लस Y प्लस X इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये इक्विवेलेंट आप इससे फाइंड करते थे। तो ये फ्रेंड्स होता क्या था, आप गौर करिए, ये जो फ्रेंड्स होता था ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ गौर करिए कि हम जब इससे कैलकुलेट किया करते थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतने % आता था हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अब हमारे पास कोई मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम ना सॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, हर चीज़ दिया हुआ है हमको। देखिए फ्रेंड्स, हम मान लीजिए x के बदले, आपको मैं अभी बता रहा हूँ, अभी आगे जो क्वेश्चंस लूँगा उसमें दिखाऊंगा कि इसको शॉर्ट कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपने इसको 10 ले लिया, इसको 10 ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस ये 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, है कि नहीं, तो ये टोटल हो कितना गया 21% आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड्स 21% आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, 21% ऑफ प्रिंसिपल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी हो तो 21% ऑफ 1000, है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 210। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स क्या आएगा, आप गौर करिए, 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, आप यहाँ से समझ सकते हैं ना फ्रेंड्स, ये 20% हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए कैसे, SI इक्वल्स टू R इंटू टी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा 20% ऑफ 1000, है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, आप गौर कर सकते हैं यहाँ से 1% आएगा। ठीक है,
तो 1% ऑफ 1000 देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए आप यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो अरे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, मान लीजिए आप यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, तो ये 1210 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब चीज़ की वैल्यू फ्रेंड्स आपने फाइंड कर ली। तो आपने देखा फ्रेंड्स, कोई भी अप्रोच आप लगाएं आप वहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये जो वैल्यूज़ यहाँ से आती हैं, देखिए ये जो यहाँ से आती हैं, ठीक है, मैं आपको एक सेपरेट जगह लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे ना समझें आप, नहीं कन्फ्यूज़ हो जाएंगे बाद में। देखिए फ्रेंड्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, मैंने बताया, और ये इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आपको दिया होता सक्सेसिव वाला, इससे आप फ्रेंड्स क्या करेंगे, क्या एनालिसिस की जाती है, ठीक है, वो समझना है। ये तो हो गया फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों फाइंड करके फ्रेंड्स यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, और फ्रेंड्स इससे हमारा क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इस पे भी मैं आपको प्रॉब्लम लेके बताऊंगा, और प्लस उसके बाद बताऊंगा फ्रेंड्स की इन प्रॉब्लम्स को ओरली कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, अभी जो मैंने आपसे बैंकिंग सिस्टम वाला जो पढ़ाया आपको तरीका सक्सेसिव वाला, उसके लिए फ्रेंड्स इस थोड़े से बेस को समझ लें, क्योंकि डायरेक्ट मैंने उसमें प्रॉब्लम में ले लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए यहाँ मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बताया गया, 2 सक्सेसिव इंक्रीज आर, फ्रेंड्स आपने वहाँ देखा था 10% आपका 2 ईयर्स के लिए दिया था, मान लीजिए यहाँ 12.5 या 12/2 2 साल के लिए दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको मैं टर्म डिनोट करना तो बता ही चुका हूँ, थोड़ा सा इसी से इंटरलिंक्ड या इसी से समझने के लिए आपको उस तरीके को फ्रेंड्स, ये तरीका मैंने सोचा कि आपको सक्सेसिव से थोड़ा सा समझा दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए क्वेश्चन लिया है। देखिए फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है, 12/2%। फ्रेंड्स स्टैंडर्ड परसेंटेज के हिसाब से हम ये जानते हैं कि 1/8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आपकी अभी फोर्थ मेथड जो मैंने बताया था, ये उसी को समझाने के लिए है सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या है फ्रेंड्स, देखिए 8 था इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाती है, इंक्रीज होकर 9 हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स ये तो फर्स्ट ईयर के लिए था, सेकंड ईयर के लिए भी 8 से 9 हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 8 8 जा 64 हो गया फ्रेंड्स, 9 9 जा 81 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स ये इसलिए लिया था, ये तो हो गया फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इंक्रीज हम यहाँ से निकाल लिया करते थे। ठीक है, मान लीजिए कितने का इंक्रीज, 16 17 का इंक्रीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसमें जो हम प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, वो फाइंड करने वाली बात थी ना। तो ये फ्रेंड्स ये जो था ये प्रिंसिपल होता था, प्रिंसिपल होता था, ये क्या होता था, ये अमाउंट होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता था, आपने खुद देखा। और फ्रेंड्स इसी में वो आपके सामने ट्रिकी वे में पूछता क्या था, आप ये समझने की कोशिश करिए। ट्रिकी वे में आपसे ये पूछ ले कि परसेंटेज में पूछ ले। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये लिखा है फाइंड इक्विवेलेंट इंक्रीज, तो आपने निकाल लिया 17 का इंक्रीज हो रहा है। अब फाइंड इक्विवेलेंट इंक्रीज परसेंट बोले, कोई बात नहीं, मान लीजिए हमसे परसेंट इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीज पूछ लेता मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, ये 17 था फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 64 इंटू 100 कर देते। ठीक है, देखिए कितना इजीली निकलेगा, ये 32 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 17 50 85 होता है, 5 हो गया। ठीक है, 17 दूना 34, 34 और 6 42। ठीक है फ्रेंड, 4/5/16% हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझाने के लिए जो मैंने फोर्थ मेथड लिया था उसके लिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेके फ्रेंड्स जो मैंने मेथड्स लिए हैं वो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एक बार लास्ट में इधर देख लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स जब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे तो फिर
फ्रेंड्स वहाँ से मैं आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम लेना चालू करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले ये क्वेश्चंस देखने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जहाँ पे भी मैं शॉर्टकट लूँ फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने बताया ना धीरे धीरे क्वेश्चंस में चेंज आएगा फ्रेंड्स, और आप खुद देखेंगे कि जो मैंने मेथड्स बताए वो कितने हेल्पफुल हैं आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें सब जगह प्रिंसिपल दिया हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ हमें प्रिंसिपल नहीं दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रेंड्स हम मेन तरीका, मेन फॉर्मेट तो जानते ही क्वेश्चन सॉल्व करने का, है कि नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या किया करते थे, रेट परसेंट। देखिए फ्रेंड्स, रेट परसेंट हमारे पास दिया हुआ है 12 1/2%, ठीक है। और हम फ्रेंड्स स्टैंडर्ड परसेंटेज के थ्रू जानते हैं कि 1/8 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें फ्रेंड्स 1/8 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, 1/8। जिसमें फ्रेंड्स 1/8 में क्या होता था, 8 तो हमारे पास प्रिंसिपल हुआ करता था, आपने खुद देखा है, मैंने बताया भी है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये 1 क्या होता था, ये इंटरेस्ट होता था, ठीक है, ये 1 इंटरेस्ट होता था। और अमाउंट क्या होता था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए, और 2 ईयर्स के लिए है फ्रेंड्स, ये भी गौर करना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए इनिशियल वैल्यू हो गई, फाइनल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 8 से बढ़ के वो 9 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर सेकेंड ईयर में भी 8 से बढ़ के 9 हो जाता है, क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीज है एक तरीके से, आप गौर करिए, दोनों साल इसी % से बढ़ेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया, ये 64 हो गया, ये 81 हो गया। अभी अभी मैंने सक्सेसिव में भी आपको इसी से रिलेटेड इसीलिए कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। हम वहाँ ये जान गए थे फ्रेंड्स कि ये तो प्रिंसिपल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या होता था, ये जो डिफरेंस आता था 17 यहाँ आ रहा था, लास्ट में भी अभी भी आएगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स। अब देखिए आपको दे कितना रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पे 17 की वैल्यू जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आया है वो ऐसे लिख लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रेंड्स 17 की वैल्यू आपको दे रहा है वो 13.6 दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, 13.6, ठीक है फ्रेंड्स। तो 17 के टेबल में 136 आता है, 17 8 136 होता है। तो फ्रेंड्स एक के बाद डेसिमल है तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू 0.8 कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम अब इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं, आप गौर करिए, हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, आप गौर करिए, प्रिंसिपल 64 दे रखा है, और इसको इंटू 8 कर देंगे, 0.8 कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 चौक 32, 2 3 आ गया, 8 छंग 48, 3 51 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। एक के बाद डेसिमल है, तो ये फ्रेंड्स ये आपका प्रिंसिपल होगा, और फ्रेंड्स यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। और अगर आपसे बाई चांस अमाउंट पूछ लेता तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देते, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कितना होगा, 64 प्लस फ्रेंड्स ये 81 हो जाता है, ये इंटू 0.8 हो जाएगा। ऐसे नहीं भी करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, ऐसे 8 हो गया, 4 हो गया, और फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 6 हो गया, और यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक मेथड ये है और कितना इजीली इस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, बैंकिंग वाला जो मैंने सक्सेसिव वाला मेथड अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन उसी टाइप से करेंगे। कारण यह है कि इसके बाद मैं इसके शॉर्टकट्स बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको डिफरेंट रेट्स के लिए, तो आपको आसानी होगी फ्रेंड्स, आप ओरली कैसे निकालेंगे वो चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 दे रखा है, रेट 7% दे रखा है, और टाइम 2 ईयर्स का दे रखा है, ठीक है। और 2 ईयर्स के लिए फ्रेंड्स हम सक्सेसिव या 2 मतलब ये परसेंटेज 2 साल 7% रहा होगा, 1 साल 7%, अगले साल भी 7%, ठीक है फ्रेंड। और सक्सेसिव परसेंटेज का फ्रेंड्स फॉर्मूला हम जानते थे, x + y + x × y/100, ये तो हम जानते ही थे इक्विवेलेंट परसेंट के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हम अभी जो लास्ट मेथड हमने पढ़ा, हम वहाँ से ये भी जानते थे कि ये बराबर किससे के था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर था। और वहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ आपको लिख के और बताई थी, अगर आपको याद हो, कि फ्रेंड्स ये तो सिंपल इंटरेस्ट होता है,
और ये क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए इसमें इसका एप्लीकेशन देखिए, उसके बाद उधर इस साइड में फ्रेंड्स मैं आपको डिफरेंट रेट्स के लिए बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कहता है, मान लीजिए इसको ऐसे समझिए आप 7% प्लस 7% प्लस 49/100, सही से समझिएगा फ्रेंड्स। कारण है इसके बाद इस पे वर्ड्स प्रॉब्लम भी हमको बाद में लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, तो ये 7 7 14 हो गया और ये 0.49 हो गया, तो ये कितना हो गया 14.49 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फ्रेंड्स कंपाउंड ये कितना होता है, ये परसेंट में होता है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, ये हमने सक्सेसिव और इक्विवेलेंट परसेंट निकाल लिया इसका। ठीक है फ्रेंड्स, सक्सेसिव का। तो अब हम करेंगे क्या फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए 14.49% ऑफ 10,000 कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको ओरल बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 1449 हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये डिवाइडेड बाय 100 हो गया, नीचे 4 जीरो आ जाएगा। मान लीजिए ऐसे कर लीजिए आप थोड़ी देर, 100% ऑफ 10,000। ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, नहीं ओरली भी हो सकता है। ये डेसिमल हटा फ्रेंड्स, यहाँ 2 जीरो आ गए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो ये कितना हो गया 1449 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ से आपने क्या क्या देखा, देखिए इस वाले से आपने देखा फ्रेंड्स कि आपके सामने इन दोनों को ऐड किया तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, और CI माइनस SI जो था फ्रेंड्स वो कितना हो गया, वो ये था। ठीक है, देखिए ये था, ये CI माइनस SI और ये SI था। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 0.49 हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कितना इजीली फ्रेंड्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि हमको कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको डिफरेंट रेट्स के लिए शॉर्टकट बताऊंगा। तो शॉर्टकट बताने के लिए फ्रेंड्स क्या है, कुछ नहीं है, आपको बहुत आसान है समझना। शॉर्टकट से ऐसे समझिए, देखिए एक कॉलम बना लीजिए रेट का, फिर उसके बाद फ्रेंड्स बना लीजिए SI का, फिर फ्रेंड्स बना लीजिए डिफरेंस का, और फिर बना लीजिए फ्रेंड्स CI का। देखिए ये रेट का कॉलम हो गया, ये SI का कॉलम हो गया, ये CI माइनस SI का कॉलम हो गया, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉलम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझने के लिए है, सिर्फ आपको ओरली कैसे करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मान लीजिए जैसे ऐसे आ जाए 3%, 4%, 5%। ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स 3 ऐड होंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हम जानते थे कि 3 × 3 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 रहेगा तो 0.06 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और CI क्या होता था, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है फ्रेंड्स 6.06% हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स SI इसके लिए क्या होगा 448 हो जाएगा। ठीक है, 8 के बाद फ्रेंड्स ये कितना होगा CI माइनस SI, जो हम फ्रेंड्स ये वाली टर्म निकालते थे, ये कितनी होगी आप गौर करिए, 4 चौक 16, 0.16 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इन दोनों को ऐड कर देते थे तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाता था, CI हो जाता था हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता था। ठीक है, सेम वही 5 5 10 हो जाता था, और इधर क्या हो जाता था 5 5 या 25 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और CI कितना हो जाएगा 10.25% हो जाता था, है कि नहीं, यही तो होता था फ्रेंड्स। और इसको पता है कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। मान लीजिए 6% होता था तो ये कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, इसको परसेंट लगा लीजिए फ्रेंड्स, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। ठीक है, परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, आप गौर करिए, स्क्वायर 36 होता था तो 0.36%, और ये टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स 12.36% हो गया, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स मान लीजिए ऐसी 7% के लिए आ जाए तो 7% के लिए 7 7 14 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7 7 14 आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे भी इससे मैच कर सकते हैं, 0.49% हो गया, और ये कितना हो जाएगा 14.49% हो गया, है कि नहीं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ऐसी 10 के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये 10 10 कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, 10 10 या 100 हो जाएगा, 100 से तो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल कितना हो जाएगा 1% हो जाएगा, डिफरेंस 1%। मान लीजिए 11 के लिए ऐसे ही मान लीजिए 11 11 22% हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप गौर करिए 11 × 11 करते थे तो 1.2
21% हो गया। और फ्रेंड्स ये टोटल कितना हो जाएगा 23.21%, ठीक है, 11 के लिए हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैंने आपको जल्दी से समझने के लिए बताया, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपको आसानी रहे। और फ्रेंड्स इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं और डिस्कस करूंगा, उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चंस देखेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ 4 फार्मूले डिस्कस किए, ऑलमोस्ट 4 फार्मूलेस थे। देखिए सबसे पहले क्या था फ्रेंड्स, SI का फार्मूला था, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये था, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया CI का फार्मूला। CI का क्या होता है फ्रेंड्स, 1 + R/100 बाय n टू पावर n माइनस p, ठीक है फ्रेंड्स। अमाउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ठीक है, P 1 + R/100 हो गया फ्रेंड्स, ये 1 हो गया, RN हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसको फ्रेंड्स हम कहीं, जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम आता है तो प्रिंसिपल को कहीं कहीं पे सम भी बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। अमाउंट का फ्रेंड्स एक फार्मूला ये भी बताया, मान लीजिए कहीं हो तो ये फ्रेंड्स आपको बताया, ठीक है फ्रेंड्स। आप मान लीजिए ऐसे n, मान लीजिए t, मान लीजिए जो भी है फ्रेंड्स, ये टाइम पीरियड डिनोट करते थे। मान लीजिए n = आपको कहीं कहते हाफ ईयरली, ठीक है, ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए फ्रेंड्स होता क्या था, गौर करिए, एंड टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, टाइम ईयर्स में, मंथ्स में, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। t = टाइम हो सकता है, ईयर्स, मंथ, किसी में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाफ ईयरली के लिए होगा तो क्या होगा, आप गौर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इस स्टेज पे गलती करते हैं तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाफ ईयरली के लिए हम करेंगे क्या, देखिए टाइम जो होगा फ्रेंड्स वो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप गौर करिए, रेट जो होगा, रेट आधा हो जाएगा, ठीक है। आप इसको वैसे भी एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको दुगने टाइम पे वो चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम तक उसका रेट कम लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए फ्रेंड्स वो क्वार्टरली कह दे, ठीक है, तो क्वार्टरली कह देगा फ्रेंड्स, तो आप गौर करिए कि फिर क्या होगा, कुछ नहीं फ्रेंड्स, क्वार्टर का मतलब होता क्या है, 4 होता है, तो 4 का मतलब क्या होगा, टाइम इंटू 4, और रेट कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स कह दे आपको मंथली, इनको फ्रेंड्स थोड़ा सा रिमेंबर किए रहिएगा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, तो टाइम = 12 हो जाएगा, टाइम इंटू 12 हो जाएगा, और रेट फ्रेंड्स डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। अब मान लीजिए आपसे बिल्कुल ही वो कह दे डे वाइज, तो कोई दिक्कत नहीं है, t × 365, और फ्रेंड्स t डिवाइडेड बाय, अरे r रेट डिवाइडेड बाय 365, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्रेंड्स n भी हो सकता है, t भी हो सकता है, जो भी आपको कंडीशंस वहाँ दी रहे, जिस भी लैंग्वेज में आप फॉर्मूले को याद करते हैं, तो समझने के लिए आप, ठीक है फ्रेंड्स। कुल मिला के इसमें जो था फ्रेंड्स, मैं ये चाहता था कि आप एक तरीके से ये वैल्यूज़ जो आपको दी हुई हैं इनको आप कन्वर्ट करना सीख जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इसका मोटिव, ये तो बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ फ्रेंड्स आपको कौन क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें उन ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे जिनके लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कारण यह है कि महंगी पढ़ाई हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता फ्रेंड्स। दूसरी बात, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।